जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वह कहीं निस्पंद रूप से रहती है, कहीं सामान्य रूप से क्रियाशील रहती है, कहीं बड़े वेग से चलती है आदि। पर किसी भी रूप से चलने वाली वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती। वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देगी और कहीं चलती हुई मालूम देगी, तो भी वह आकाश में ही रहेगी। आकाश को छोड़कर वह कहीं रह ही नहीं सकती। ऐसे ही तीनों लोकों और 14 भुवनों में घूमने वाले स्थावर और जंगम संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित रहते हैं। तथा सर्वाणी भूतानि मत्स्थानी। भगवान ने चौथे श्लोक से छठे श्लोक तक 3 बार मत्स्थानी शब्द का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित हैं। मुझे छोड़कर ये कहीं जा ही नहीं सकते। ये प्राणी प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ कितना ही घनिष्ठ संबंध मान लें, तो भी वे प्रकृति और उसके कार्य से एक हो ही नहीं सकते। अपने को मुझसे जितना ही अलग मान लें, तो भी वे मुझसे अलग हो ही नहीं सकते। वायु को आकाश में नित्य स्थित बताने का तात्पर्य यह है कि वायु आकाश से कभी अलग हो ही नहीं सकती। वायु में यह किंचित मात्र भी शक्ति नहीं है कि वह आकाश से अलग हो जाए, क्योंकि आकाश के साथ उसका नित्य निरंतर घनिष्ठ संबंध अर्थात अभिन्नता है। वायु आकाश का कार्य है और कार्य की कारण के साथ अभिन्नता होती है। कार्य केवल कार्य की दृष्टि से देखने पर कारण से भिन्न दिखता है, परंतु कारण से कार्य की अलग सत्ता नहीं होती। जिस समय कार्य कारण में लीन रहता है, उस समय कार्य कारण में प्रागभाव रूप से अर्थात अप्रकट रूप से रहता है। उत्पन्न होने पर कार्य भाव रूप से अर्थात प्रकट रूप से रहता है और लीन होने पर कार्य प्रध्वंसाभाव रूप से अर्थात कारण रूप से रहता है। कार्य का प्रध्वंसाभाव नित्य रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वह कारण रूप ही होता है। इस रीति से वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात वायु की स्वतंत्र सत्ता न रहकर आकाश ही रह जाता है। ऐसे ही यह जीवात्मा परमात्मा से ही प्रकट होती है, परमात्मा में ही स्थित रहती है और परमात्मा में ही लीन हो जाती है, अर्थात जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता न रहकर केवल परमात्मा ही रह जाते हैं। जैसे वायु गतिशील होती है अर्थात सब जगह घूमती है, ऐसे यह जीवात्मा गतिशील नहीं होती, परंतु जब यह गतिशील प्रकृति के कार्य शरीर के साथ अपना संबंध, अपनापन, मेरापन कर लेती है, तब शरीर की गति इसको अपनी गति दिखने लग जाती है। गतिशीलता दिखने पर भी यह नित्य निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहती है।